वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंसूर वसान ने कहा कि महसूस हो रहा है बानी पीटीआई मजीद कुछ अरसा जेल में रहेंगे। एक बयान में मंसूर वसान ने कहा कि वजीर आला केपी ने बढ़ के मारकर बानी पीटीआई और पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने कहा कि बानी पीटीआई एहतजाज करवा कर अपने लिए रिलीफ लेना चाहती है, लेकिन रिलीफ देने वाले भी बड़े पक्के हैं, वो प्रेशर में नहीं आएंगे। महसूस हो रहा है कि बानी पीटीआई मजीद कुछ अरसा जेल में रहेंगे। केपीके के वजीर अली अमीन कंडापुर ने अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात की। जराये के मुताबिक अली अमीन कंडापुर के बानी पीटीआई से कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई और मुलाकात 1.25 घंटे की जारी रही। जराये का कहना है कि मुलाकात में मुल्की, पार्टी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई और मुलाकात में 28 नवंबर के रावलपिंडी एहतजाज पर भी गुफ्तगू हुई। जरा के मुताबिक मुलाकात में 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद टी चौक एहतजाज के बारे में मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा मुराद सईद मंजरेआम पर आने के हवाले से खानदानी जराये ने बड़ा दावा कर दिया। खानदानी जराये का कहना है कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलते ही मुराद सईद मंजरेआम पर आ जाएंगे। इब्तदाई मरहले में मुराद सईद के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेशावर हाई कोर्ट के जरिए हासिल की गई है। जराये ने मजीद बताया कि मुराद सईद के वालिद की जानिब से हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर मुतल्लिका अदारों ने मुकदमात की तफसीलात जमा करवा दी है। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 नाफिज कर दी। मियांवाली में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद है, जबकि रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात कर दी गयी। दफा 144 नाफिज होने के बाइस फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, मियांवाली, चनियोट और जंग में वहां हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरनों, जलसों और मुजाहरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पीटीआई के एहतजाज की पेश नजर मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। बहावलपुर में दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के 100 से ज्यादा कारकुनों पर मुकदमा दर्ज करके 5 कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद जान बचाने के लिए इसराइली शहरी शेल्टर्स और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। मिसाइल हमलों से बचने के लिए महफूज मकामात पर छुपने वाली इसराइली शहरियों की तस्वीर भी सामने आ गयी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर कम से कम 200 मिसाइल फायर किए गए, जिसके बाद मकबूजा बैतुल मुकद्दस समेत इसराइल भर में सायरन बजने लगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव और शरोन में रॉकेट गिरने की इत्तलात मौसूल हुई हैं और इसराइली एम्बुलेंस सर्विस ने 2 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक भी की है। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस ने बताया कि मिसाइल हमलों के दौरान शेल्टर्स में जाने के लिए भगदड़ में कई अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद दी गई है। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद गजा और लबनान में शहरी जश्न मना रहे हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद लबनान ने दारुल हुकूमत बैरूत में आतिशबाजी भी की गई। गजा में भी शहरी सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया गया। ख्याल रहे कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है और कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान की जानिब से सैकड़ों मिसाइल फायर किए गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान से इसराइल की जानिब कम से कम 400 मिसाइल फायर किए गए हैं। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी कर दी गई। सिविल एविएशन जराये के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ईरान, अफगानिस्तान और इख्तिलाफ से आने वाली तमाम परवाजों की सख्त निगरानी की हिदायत की गई है। जराये के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हिदायत की गई कि पाकिस्तान की फजाई हदूद के करीब होने वाली हर किस्म की नकलो हरकत पर नजर रखी जाए। इससे कबल पाकिस्तान एयरलाइंस PIA ने ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद अपनी तमाम परवाजों को ईरानी फजाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया था। तर्जुमान PIA के मुताबिक ईरान की फजाई हदूद इस्तेमाल न करने से मुतालिक फ्लाइट प्लान असरनू तरतीब दिया जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इसराइल को खबरदार किया कि ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदा साबित होगा। इसराइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में इसराइल को वार्निंग दी। आयतुल्लाह खामनई ने अपने बयान में कहा कि अल्लाह की मदद से मज़ाहमत महाज जो ज़र्ब सहयूनी रियासत को लगाएगा वो इससे कहीं ज्यादा शदीद और तकलीफदेह होगी। आयतुल्लाह खामनई ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट इब्रानी जबान में की और ये पोस्ट ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसाने के चंद ही लम्हे बाद की गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मंगल की रात इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द-ए-अमल और इसराइली जाहिरियत का फैसला कुन जवाब करार दे दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरानी हमला इसराइली जाहिरियत का रद्द-ए-अमल है। ईरान और खित्ते में अमन के लिए जायज हक का इस्तेमाल किया गया। ईरानी सदर ने कहा कि सहयूनी रियासत की जाहिरियत के खिलाफ फैसला कुन जवाब दिया गया है।
ایران جنگجو نہیں ہے لیکن وہ کسی بھی خطرے کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طاقت کا صرف ایک گوشہ ہے، ایران کے ساتھ تنازع میں نہ پڑیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ اسرائیل پر ایران کا حملہ مکمل ہو گیا ہے، اسرائیل نے مزید جوابی کارروائی کی تو جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل پر ایرانی میزائل حملوں میں اپنے بیان میں عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف اپنے دفاع کا استعمال کیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا جوابی حملہ کرنے سے قبل 2 ماہ تک انتظار کیا کہ شاید غزہ میں جنگ بندی ہو جائے۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران کی کارروائی ختم ہو چکی ہے، تاہم اگر ایران مزید جوابی کارروائی کرتا ہے تو اس کا جواب بھرپور اور اس سے بھی زیادہ طاقت سے دیا جائے گا۔ امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے کہا کہ امریکہ ایران اور اس کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہر ضروری اقدام کرے گا۔ امریکی نائب صدر نے ایک بیان میں کہا کہ ایران مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام پیدا کرنے والی قوت ہے، ہماری اسرائیل کی سلامتی کے لیے وابستگی غیر متزلزل ہے۔ ایران اور اس کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف امریکہ ہر ضروری اقدام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی افواج اور مفادات کے دفاع کے لیے جو بھی اقدام ضروری ہوگا کریں گے۔ واضح رہے کہ ایران نے منگل کو اسرائیل پر حملہ کیا اور کئی بیلسٹک میزائل داغے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران سے اسرائیل کی جانب کم از کم 102 میزائل فائر کیے گئے ہیں، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اسرائیل پر ایرانی میزائل حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، ایران کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ایرانی حملے کے بعد پیدا ہونے والے صورتحال پر سیکیورٹی کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر رات کے وقت سینکڑوں میزائل فائر کیے، لیکن دنیا کے سب سے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم کی بدولت ایران کا حملہ ناکام ہوا۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی ڈیفنس فورس اور شہریوں کے حملے کو ناکامی پر مبارکباد پیش کی، جبکہ ایرانی حملہ ناکام کرنے میں مدد پر امریکہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، وہ نہیں جانتا کہ ہم اپنے دفاع کے لیے اور دشمن کو جواب دینے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر قائم رہیں گے کہ جو بھی ہم پر حملہ آور ہوگا ہم اس پر حملہ کر دیں گے۔ مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، اب رخ کرتے ہیں علاقائی خبروں کا۔ سیالکوٹ تھانہ قلعہ کولر والے کے قریب 7 افراد قتل، نہر BRB کے کنارے فارچونر گاڑی پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، 7 افراد کی ہلاکت۔ تصدیق پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مقتولین کے ضلع شیخوپورہ میں زمین کا تنازع تھا۔ مزید تفصیلات جاننے کی ہمارے نمائندے عتیق بیگ سے۔ سیالکوٹ زمین کے تنازع پر 7 افراد کا قتل، بلی کے قریب 7 افراد قتل، نہر BRB کے کنارے فارچونر گاڑی پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، 7 افراد کی ہلاکت کی تصدیق۔ اطلاعات کے مطابق فارچونر گاڑی کا تعاقب کرنے والی کار سے فائرنگ کی وقوع درینہ دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتولین کا ضلع شیخوپورہ میں زمین کا تنازع تھا۔ بہاول نگر میں سرکاری ڈاکٹر نے اپنے نجی اسپتال کی بیوہ ملازموں کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ڈاکٹر نعیم دوران زیادتی ویڈیو بھی بنا رہا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ بہاول نگر میں جھلن آرائیاں کی رہائشی بیوہ خاتون ارم شہزادی کو سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر نعیم عمر نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ خاتون کی درخواست پر تھانہ سٹی B ڈویژن پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ بیوہ خاتون ارم شہزادی کا کہنا ہے کہ حسین آباد چوک بہاول نگر کے نجی اسپتال میں ملازمہ تھی۔ ڈاکٹر نعیم عمر نے بلیک میل کرتے ہوئے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم نازیبہ ویڈیو بھی بنا رہا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم فرار ہے جس کی تلاشی کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملیر کے UC3 پیپری میں صفائی کا نظام درہم برہم۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ ہماری ایجوکیشن سٹی سیوریج کا پانی اور کچرے کے ڈھیر میں شامل ہو چکا ہے۔ میئر کراچی کے وعدوں کو گڈاف ٹاؤن انتظامیہ نے ہواؤں میں اڑا دیا۔ ڈپٹی میئر بھی اپنے حلقے میں نہ سیوریج کا نظام صحیح کروا سکے نہ ہی گندگی کا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں انور حسین ناریجو کی اس رپورٹ میں۔ ناظرین، اس ٹائم ہم ملیر کے سب سے بڑے علاقہ فکری بن قاسم پر موجود ہے، کیونکہ یہاں یہ ایجوکیشن سٹی کہلائی جاتی ہے۔ ایجوکیشن سٹی کیونکہ یہاں پرائمری اسکول ہے، ہائی اسکول ہے اور ڈسپینسری ہے، مختلف آمدنی ہے، کیونکہ یہاں بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں۔ آئے دن ہم کمپلین کرنے کے بعد نہ ایجوکیشن کو اثر پڑتا ہے، نہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ بھی گہری نیند میں۔ کئی مرتبہ
एप्लीकेशन सबमिट करने के बावजूद भी उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गंदगी से होके जाते हैं। आप खुद बताएं तो ऐसी गंदगी में से जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनका क्या हालात होगा। अभी आइंदा मैं आपको वीडियो में शो करवाता हूँ, देखिए क्या। सक्खर में 10 दिन पहले थाना न्यूपिन के इलाके से एक घर से 9 अफराद रिश्ते के बहाने अगवा हो गए, मगर अब तक बाजियाब ना हो सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कासिम मलिक की इस रिपोर्ट में। सही अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम सियाल बात कर रहा हूँ। और एक रेडी वाला नीचे रहता था, वो चाट की रेडी लगाता था। उसने बोला ये बहुत अच्छे बंदे हैं, मैं तुम्हारा रिश्ता करवाता हूँ। सही ऐसे करके उसने हमारे को 4000 किराया भी दिया, मेरे भाई को फ़हीम को। और फिर वो गए रिश्ता देखने। फिर जो है ना उधर पहुँचे हैं करमपुर गोसपुर के बीच में। फिर जो है उन्होंने हमारे को शाम को कॉल की, उसने बोला हम अगवा हो गए हैं। फिर जो है ना हमारे को पता नहीं चला। हमने वो रैली वाले को बदवा दिया है, वो पुलिस के हाथ में है, वो नहीं मान रहा। वो बोल रहा है हमारे घर जो है ना नहीं पहुँचे हैं। असां हिते विया रिश्ते लाइ विया। मुंहिंजी घरवारी आहे, 3 बचिड़ा आहिनि, 2 साला आहिनि। मुंहिंजी ससु आहे, 1 साली जी धीउ आहे। असांजी 5 नंढा बच्चा आहिनि, 4 वॾा माण्हू, 9 भातियुनि कुल विया हुते अगवा थी विया। हिन महिल ताईं पतो ई न मिलियो आहे त SP ॾे विया आहियूं, DIG ॾे विया आहियूं। उहो चवनि हा बसि तव्हां मिलंदा, तव्हांखे हीअं थींदा हूअं थींदा। अॼु ॾींहुं त आसिरो मिले थो, बस ॿियो कुझु बि न थियो आहे हिन महिल ताईं। जैसा कि आपने फैमिली की बातें सुनी, उन्होंने यही कहना था कि 10 दिन गुजर गए हैं, यहाँ पर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पर फाका कशी का देख रहे हैं आप, घरों में फाका कशी लगी पड़ी है। कोई फैमिली का अफराद ऐसे खुशी नहीं है, सबको ही अपने दुख में यहाँ पर लगे हुए हैं कि हमारी फैमिली कब आएगी, और हमारी फैमिली के इंतज़ार में लगे पड़े हैं। तो कोई पुलिस वाला यहाँ कोई सरमारेदार या सियासतदान यहाँ पे नहीं आए हैं कोई दिलासा देने कि आपकी फैमिली आज आ जाएगी। 10 दिन गुजरने के बावजूद फैमिली यहाँ पर नहीं आ सकी। 9 अफराद यहाँ से अगवा हो गए हैं रिश्ते की जानिब से, कि उसमें 5 बड़े और 4 जो हैं छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कंडियारों में पुरानी एक साइज की बिल्डिंग पर कब्जा करने का इंकशाफ और शराब का बत्ता बनने का इंकशाफ। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आगा वहीद घाघरों की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंडियारो शहर में। यहाँ पे एक बुत्ती शराब के बुत्ती खाने का जो इंकशाफ हुआ है वो ये जगह है। ये एक्साइज ऑफिस कहलाती थी कंडियारो में, और वो एक्साइज ऑफिस बंद हो चुकी है। यहाँ पे पता चला है कि ये यहाँ पे एक होम मिनिस्टर की उसके हाथ हैं। वो यहाँ पे एक इसने जो पीछे आप देख रहे हैं सारी, वो उसने सेंटर बना दिया है। और यहाँ पे वो हमें अभी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके पता चला है कि यहाँ पे एक दीवान बरादरी का बंदा है, उसके हाथों यहाँ पे लाइसेंस बनवा के यहाँ पे गुत्ता खुलना का था। और ये वो जगह है, शहर का मेन चौक है। यहाँ पे कंडियारो थाना मौजूद है, वो सामने थाना मौजूद है, उसके सामने कंडियारो में ये एक गुत्ता शराब का बन रहा है। उसके खिलाफ अब आज हम खड़े हैं कंडियारो शहर में। ये वो सामने ये दुकान देख रहे हैं आप हमारे सामने, ये कैमरा मैन आपको ये दिखाएगा कि ये जगह है, यहाँ पे बुत्ता बनने वाला है। आए कंडियारो के लोगों से इस बुत्ते के बारे में उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है। और ये जो है एक नौजवान नस्लों को तबाह करने की नई कोशिश है। वैसे ही कंडियारो में मंशियात, चरस, शराब और दीगर बोलद में वो बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन उसके रोकथाम के लिए यहाँ पे पुलिस IG सिंह कोई भी काम नहीं कर रहा है। कंडियारो में दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्राइम तो वैसे भी है, और मंशियात की वजह से 4-5 अभी तक ZX और ये जो गुटखा मावा जो चीज़ें इनके लिए यहाँ पे बहुत सारे जाने जा चुकी हैं, लेकिन उनके बावजूद यहाँ पे कोई पता नहीं। आए कंडियारो के लोगों से पूछे उनका क्या कहना। कुछ 62 लोगों का कब्जा है। 62 लोग वो हैं जो मुख्तलिफ सियासी पार्टी जमायतों से जो है मनसूख हैं। उसके अलावा कितने ही जो है सरकारी ज़मीनें कंडियारो की एक्साइज ऑफिस जो पुरानी किसी दौर में सरकारी इमारत हुआ करती थी, वहाँ पर किसी 62 सियासी 62 लोग का कब्जा है। उसके अलावा जो है थाने के पीछे जो एक जानवरों का जिसे तबेला भी कहा जाता है, उस जगह पर जो है सियासी 62 का कब्जा है। उसके अलावा कितनी ज़मीनें सरकारी हैं जो गैर आबाद हैं, कुछ जो है जिसमें ऑफिसें वगैरह थी, उनमें जो है सरकारी और इमारतों पर जो है सियासी लोगों का कब्जा है। इस मौके पर यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो तहरीक नहीं ले रही। एंटी करप्शन वगैरह FIR वगैरह इस मामले में बिल्कुल ही खामोश तमाशे बने हुए हैं। जी
के लोगों से आपने सुना कि उनका क्या कहना है। वो उनका कहना है कि हम इस खराब खाने को रद्द करते हैं, उसके लिए मजम्मत करते हैं और हम इसको आइंदा के लिए अगर ये बना भी तो हम हुकूमत के खिलाफ और इन कानूनी के खिलाफ कंडियारो एससी डीसी नौशर अफरोज और जो भी मुलाजिम हैं उनके खिलाफ हम यहाँ पे धरने देंगे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें और कानूनी कार्रवाई करें। कैमरामैन काशिफ अली के साथ आगा वैद, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, कंडियारो। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि ईरान का हमला बज़ाहिर नाकाम रहा है, ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। जो बाइडेन ने कहा कि इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमेरिका ने इसराइल के दिफा के लिए फाल किरदार अदा किया है, आगे भी इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर का कहना है कि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी टीम इसराइली हुकाम से मुस्तकिल राब्ते में है। इससे कबल अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में इसराइल पर ईरानी हमले के दौरान सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास बुलाया था। इजलास में नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस भी मौजूद थी। इजलास के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म दिया था। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला किया है। आज का हमला स्टेट की तरफ से स्टेट पर हमला है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैथ्यू मिलर ने कहा कि इसराइल पर ईरान के आगे मिसाइल हमले से आगाह है। ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 200 मिसाइल फायर किए। हमले के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हैं। इन्होंने कहा कि ईरान ने इसराइल पर हमले से पहले अमेरिका को आगाह नहीं किया। हमलों के दौरान और बाद में अमेरिका इसराइल राब्ते में है, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, इत्तेहादियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान के मिसाइल हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने इसराइल की मदद की। ईरानी हमले में अमेरिकी तंसीबात महफूज हैं। साबिक इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में मौजूदा इसराइली हुकूमत से ईरान पर हमले का मुतालबा कर दिया। नफ्ताली बेनेट ने अपने बयान में कहा कि पिछले 50 साल में इसराइल को पहली मर्तबा बहुत ही बड़ा मौका हाथ लगा है कि वो मशरिक वस्ता का चेहरा तब्दील कर सकता है। साबिक इसराइली वजीर आजम ने कहा कि शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ियों जैसी ईरानी क़यादत ने इसराइल पर बराह रास्त हमला करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। हमें भी फौरी हरकत करते हुए ईरान के जौहरी प्रोग्राम और तवानाई के मराकज को तबाह कर देना चाहिए। नफ्ताली बेनेट ने कहा कि इसराइल को फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि कभी कभी ऐसा मौका आता है कि तारीख आपके दरवाजे पर दस्तक देती है और आपको इस पर दरवाजा खोल देना चाहिए। हमें ये मौका हरगिज नहीं गंवाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने इसराइल की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का अपने बयान में कहना है कि इसराइल की हिज़्बुल्लाह के साथ कशीदगी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, जिसके बायस इसराइल के लिए सिक्योरिटी खतरात बढ़ गए हैं। हम ये तवक्को कर रहे हैं कि इसराइल की गजा में जंग और जनूबी सरहद पर जमीनी कार्रवाइयाँ 2025 में भी जारी रहेंगी। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक हम इसराइली मईशत की बेहतरी की तवक्को करते हैं और हमने दिफाई खराजात और बजट खसारे के खर्चे के पेश नज़र 2024 में इसराइल की GDP 0% और 2025 में 2.2% की तवक्को की थी। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के एलामिये में कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल की पेश नज़र इसराइल की रेटिंग A+ से A कर दी गई है और आउटलुक तवील मुद्दत तक मुनफी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। इंग्लिश ऑलराउंडर और कप्तान बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लैंड टीम मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां 2 रोज आराम के बाद 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। याद रहे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट भी मुल्तान में 15 अक्टूबर से होगा, जबकि तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि जनूबी इलाकों में बारिश दोपहर तेज हवाएं चलने की तवक्को है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा और पंजाब के बेशतर इजला में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है, जबकि जनूबी पंजाब और दीगर इजला में दोपहर में तेज आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बेशतर मैदानी इजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बलोचिस्तान के जनूबी इजला में दोपहर में तेज हवाएं चलने की तवक्को है। सिंध के बेशतर इजला में भी मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, ताहम जनूबी इजला में दोपहर में तेज हवाएं चलने की पेशगोई की गई है।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।